यूएसए में घुसने की इन्वेस्टमेंट है ना वो काफी हाई है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो आई थिंक 40 लाख 1 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा होता है एजुकेशन पे स्पेंड करना। तुम्हारे वो F1 B1 C1 D1 में जो कितने तरह के वीजा है। EU में अगर मैं पढ़ाई अपनी खत्म करता हूँ मास्टर्स के बाद मुझे ये गारंटी है कि मुझे 18 महीने का वर्क परमिट मिलेगा। 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेथ हुई है कल, उनको गोली मारी गई है यूएसए के अंदर। तो कभी कभी मुझे लगता है कि तू कोलोराडो में रह रहा है या मिर्जापुर में रह रहा है। What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid and in love? तो भाई आज से 2 साल पहले ना मेरी एक्स की जब प्लेसमेंट हुई थी तो सारे लोगों ने स्टोरी डाली थी उसके लिए कि कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। तो मैं उसको ऐसे बैठ के देख रहा था इंस्टाग्राम पे और मैं ऑफ कोर्स आई वाज हैप्पी बट मैं और मेरा एक दोस्त है बशीर रॉय, हम दोनों उस टाइम पे खुश हो रहे थे क्योंकि हम दोनों बन रहे थे इंटरनेशनल स्टूडेंट। और फेयरवेल पे सारे लोग कह रहे थे वो तेरा कितने लाख का पैकेज लगा, तेरा कितने लाख का पैकेज लगा। बट हम बात कर रहे थे कि यार मैं जर्मनी जा रहा हूँ, तू यूएसए जा रहा है। उस टाइम पे हम बन तो गए इंटरनेशनल स्टूडेंट बट हमने उस टाइम पे इतना सोचा नहीं कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने के साथ साथ अपने कितने चौदे होते हैं। वो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे भाई को जर्मनी में रहते हुए 1 साल हो गया है। मैं यहाँ पे एक मास्टर स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ और जो मेरा दोस्त बशीर रॉय है वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। 1 मिनट की बकवास, इसको सुनना जरूर, इससे तुम्हें कॉन्टेक्स्ट मिलेगी कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। और अगर हम इस वीडियो के अंदर थोड़े से रॉ चले जाए ना तो थोड़ा सा माइंड मत करना क्योंकि जर्मनी मूव हुआ हूँ। आई थिंक हर दूसरे दिन इसको मेरा कॉल जाता ही जाता है। कोई भी लड़की से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो, इसको पता होता है। मेरे माँ बाप से ज्यादा इसको पता होता है। मुझे भी उतना ही एक्सेस है इसके जीवन में, है ना, इतना तो है। 3rd ईयर ऑफ लॉ स्कूल में थे, हमारा आईपीसी लॉ स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड करके। तो मैंने उस टाइम पे घर पे नया नया कूलर लिया था और पुणे में उस टाइम पे 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था। हमने कूलर ऑन किया, अगले दिन हमारा पेपर था, हम कूलर के आगे सो रहे हैं और व्लॉग देख रहे थे। तो इसने उस टाइम पे मुझे बोला, भाई कुणाल तू यूट्यूब खोल यार, तू मुझे लगता है तू यूट्यूब कर लेगा। और वो दिन है और आज का दिन है। आज कल ही हमारे 10,500 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। ये सब नहीं बोलना साले। ये मैं काट दूंगा। ये इंट्रोडक्शन है, बाकी अब भाई बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएसए एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। अपने 3 मेजर रीजंस दूंगा कि मैं यूएसए क्यों नहीं गया। देख, एक तो जो यूएसए में घुसने की इन्वेस्टमेंट है ना वो काफ़ी हाई है। यूजली जैसे इंजीनियरिंग में 1 करोड़ के आसपास लग जाता है, मतलब एंट्री लेवल थोड़ी सी हाई है। तो जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो आई थिंक 40 लाख 1 करोड़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है एजुकेशन पे स्पेंड करना मेरे हिसाब से। फिर जो दूसरा मेन रीज़न था वो था तुम्हारा भाई वीज़ा। तुम्हारे वो F1 B1 C1 D1 में जो कितने तरह के वीजा है। ऊपर से देख, EU में अगर मैं पढ़ाई अपनी खत्म करता हूँ मास्टर्स के बाद मुझे ये गारंटी है कि मुझे 18 महीने का वर्क परमिट मिलेगा। और जर्मनी के अंदर बात चल रही है उसको 24 महीने ही करने का। लाइक 2 साल आराम से बैठ के जॉब ढूंढो। तुम्हारे वहाँ पे जैसे अभी तू मुझे बता रहा है तेरी मास्टर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई और इट्स अ स्ट्रगल फॉर यू टू उस पर आएंगे, बाद में आएंगे। ये सेकंड रीजन था वीजा का जो फकअप। तीसरा रीजन है, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो अभी मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेथ हुई है कल, उनको गोली मारी गई है यूएसए के अंदर। तू भी कोलोराडो में रहता है, तू भी मुझे बताता रहता है कि भाई वहाँ पे गन वॉयलेंस है, तुम्हें नोटिफिकेशन आ रहा है वहाँ पे वॉलमार्ट पे, यहाँ पे गोली चल गई, ये चल गई, वो चल गई। तो कभी कभी मुझे लगता है कि तू कोलोराडो में रह रहा है या मिर्जापुर में रह रहा है। जनरली ये है मेरे 3 पॉइंट्स। ऑफकोर्स बी ऑनेस्ट, अब तू 1 साल रह चुका है वहाँ पे, मैं भी 1 साल रह चुका हूँ। यूएसए का वीजा थोड़ा सा बता, कितना आसान है, मुश्किल है? ऑनेस्टली स्टूडेंट वीसा मिलना बहुत आसान है, ठीक है। इसीलिए हर साल इंडिया से ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स तो आते ही आते हैं। मैं 40 लाख दे रहा हूँ और मैं एक छोटे एक कोर्स करने जा रहा हूँ। 1 लाख लोग ऑलमोस्ट लाइक 50 lakhs एटलीस्ट स्पेंड करते हैं विद इन लाइक फॉर 2 years। स्टूडेंट वीसा मिलना बहुत आसान है, ठीक है। फिर उससे शिफ्ट होके तुम इफ यू आर लकी इनफ एंड देन यू गेट अ जॉब, फिर उसको इट्स लाइक वर्क परमिट वीसा, इट्स कॉल्ड H1B। वो मिलने के लिए फिर तुम्हें लॉटरी सिस्टम, ये वो अलग अलग लॉटरी सिस्टम में तुम्हारा जो वो है ना ड्रामा भाई। मतलब मैं अगर मेरा बाप 1 करोड़ लगा रहा है, 40 लाख लगा रहा है, उसके बाद पापा मैंने पढ़ाई की, लॉटरी में ना वो नहीं आया मेरा, पापा ये चूज। जो पॉइंट मैं यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यूएसए में जो एंट्री बैरियर है वो काफ़ी हाई है, 1 करोड़ 40 लाख। वेराज जर्मनी के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में 150 यूरो 250 यूरो के अंदर सब तुम्हारा काम होता है। तुम्हारी मास्टर्स आई थिंक 1-2 लाख के अंडर हो जाएगी। तो वहाँ पे यू कैन नेगेट। तो तू लॉयर है, तेरे पास यहाँ पे कोई एक होता है ना ओपन एंड शट केस, इस मामले में तो ये ओपन एंड शट केस है। I've graduated from law school and I have like 3 months to search
to get a job. All international students have 3 months of time right after their graduation to find a job. Uske baad, you get like 1 year of work permit. For law students, law doesn't come under the STEM category, जो science, technology, engineering, math है. It doesn't come under that category. इसलिए I just get like 1 year of work permit. But if you've done engineering, math, या जो भी है सब business related, business analytics is like a huge thing. So these all come under the STEM category. So you get like 3 years of work permit. तो और हर साल तुम्हें एक चांस मिलता है लॉटरी का. तो 3 साल में मोस्टली लोगों को मिल ही जाता है या नहीं मिलता है, तो फिर दे टेक अनदर कोर्स डे 1 CPT करके, एंड देन ऐसे नाम के वास्ते यू एनरोल इन अ स्कूल एंड देन यू वर्क फुल टाइम इन अ जॉब. ऐसा भी होता है. देयर आर अ लॉट ऑफ वेज to like just survive in the US for sure. मतलब बेसिकली गांड फटी रहती है तुम्हारी वीजा को लेके. यूरोप में अगर मूव होते हो ना भाई, यूरोप के अंदर क्या है, पढ़ाई अपनी करो तमीज से, अगर कर सकते हो, फिर उसके बाद तुम्हें 18 महीने का वर्क परमिट मिलता है. फ्रांस में 24 महीने का कंफर्म्ड है. जर्मनी में आई थिंक 24 की बात चल रही है. तो ये मतलब 24 महीने 2 साल इज इनफ. कहाँ 3 महीने में जॉब ढूंढना और कहाँ 2 साल में जॉब ढूंढना. बात करते हो जो सिटीजनशिप की बात है, जर्मनी में अभी लॉ पास हुआ था, 8 साल में जो सिटीजनशिप मिल रही थी वो 5 साल में मिल रही है अगर तुम्हें B1 आती है. समझ रहे हो? यूएसए में 20 साल की मिलती है. 20 साल के बाद मतलब बंदा बुढ़ा हो जाएगा तो फिर सिटीजनशिप मिलेगा. तो अभी तू 25 साल का है, तू मतलब 45 का होगा तो सिटीजनशिप उठाएगा. यूरोप इज द रियल ड्रीम. अमेरिकन ड्रीम इज टू मैरी an अमेरिकन वुमन एंड देन तुम्हारा ड्रीम्स ऐसे रेड कारपेट. मुझे जितना नॉलेज है, इट्स नॉट दैट इजी. तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि that you really love this person and you're going to stay and everything, and the partner has to sponsor your visa. Not as easy as it sounds. तो तेरी गर्लफ्रेंड तेरा साथ देगी ना? तेरी गर्लफ्रेंड तेरा साथ देगी. हाँ. होगी तो फिर बात करेंगे. कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे तो उसमें तूने बताया था मुझे कि तुझे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया हुआ था कि तुम्हारे पास वाले वॉलमार्ट में एक शूटिंग वूटिंग होगी वो सब. तो पता नहीं यार, बर्लिन में बकचोदी होती है, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कोई गोली नहीं मार देगा. गन वॉयलेंस इतना प्रेवलेंट नहीं है. तो यूएसए के बारे में आई फील लाइक थोड़ा सा गन वॉयलेंस इज समथिंग विच इज लाइक अ लिटिल लाइक, मतलब तुम इतने पैसे लगा के आ रहे हो, फिर वीज़ा वूज़ा में लॉटरी सब कर लिया, उसके बाद यार कोई चूते तुम्हें गोली मार के चला जाएगा. इट वुडंट फील नाइस एंड फील सेफ. बी ऑनेस्ट, डू यू फील सेफ इन? यहाँ पे रिसेंटली कोलोराडो में कोई LGBTQ बार था, वहां पे जाके लोगों ने शूटिंग किया था. तो दैट इज वन थिंग विच इज जो मेरे को भी डर लगता है कभी कभी. जब स्टार्टिंग में जब आया था, देयर वर लाइक 3 cases ऑफ शूटिंग विदिन लाइक कॉन्सिक्यूटिवली विदिन 3 days. लोग ऐसे बंदूक हवा में चला रहे हैं, वो होता है. एंड देन यू गेट एम्बर अलर्ट्स, लाइक फोन में बजना शुरू करते हैं कि ओ सो एंड सो पर्सन मेल 5'10" ग्रे हेयर, ऐसा एम्बर अलर्ट्स आते हैं. दैट इज वन थिंग दैट आई थिंक इट्स नॉट इन योर हैंड्स. It's not in your hands. It is what it is. Sounds like उत्तर प्रदेश, यूपी, नोएडा. मिर्जापुर में इलीगल कट्टे होते हैं, यहाँ पे लीगल कट्टे होते हैं. लोग मतलब गन वायलेंस काफी प्रेवलेंट है यहाँ पे. मेरे हिसाब से भाई, अगर तुम किसी कंट्री में मूव होने का डिसाइड कर रहे होते हो तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है. जैसे मेरा जो दोस्त है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में गया हूँ, मैं एक जर्मन स्पीकिंग, मतलब जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, तो मैं इस कंट्री में आया हूँ. तो सबकी प्रेफरेंस थोड़ी सी अलग अलग रहती है. अगर तुम भी उस स्टेज ऑफ लाइफ में हो जहाँ पे यू आर कंफ्यूज कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, यूएसए जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, जर्मनी जाना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल. तुम्हारा प्रोफाइल कहाँ पे स्टैंड करता है. तुम्हारे भाई ने इस्टेब्लिश की है यूनिफ्लाई अब्रॉड करके टीम. नीचे जो टॉप लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके इसको तुम चेकआउट कर सकते हो. इसमें अपना नाम, नंबर और ईमेल डालोगे, मेरी जो टीम है वो तुम्हें रीच आउट करेगी. एंड जो भी तुम्हारा प्रोफाइल के हिसाब से कहाँ पे तुम स्टैंड करते हो, क्या तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, क्या तुम्हें यूएसए जाके गोली खानी है या तुम्हें जर्मनी आके जर्मन सीखनी है, वो डिसाइड मजाक से हटके help you to decide which country or which option is best for you. So do check out Unifly Abroad. बाकी coming back on the video, as a student जब तुम 12वीं में थे, 2 बजे स्कूल खत्म हुआ है, 4 बजे इधर जाओ, फिर जी जाओ, इधर जाओ, मतलब पता नहीं दिमाग का ना बोझड़ा करके रखते थे इंडिया में. थोड़ा सा ना चिल देखा है, वर्किंग कल्चर में भी देखा है, बच्चों में भी चिल देखा है. कोई इनको ना एंग्जाइटी स्ट्रेस नहीं है इतना कि ओ शिट ये नहीं होगा वो नहीं होगा. इंडिया में क्या है, फटी रहती है बच्चों की. यूरोप के अंदर क्या है, यूरोप के अंदर ना 5 बजे अगर तुम्हारा काम खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे आराम से लोग ना तुम्हें थोड़ा चिल करते हुए मिलेंगे. जैसे फ्रांस के अंदर एक रूल है राइट टू डिस्कनेक्ट करके, कि जहाँ पे योर एम्प्लॉयर कांट रीच आउट टू यू ऑन लाइक वीकेंड्स. Whereas I think USA is a little prone to the hustle culture
एंड आई डोंट नो, तू अपना एक्सपीरियंस बता, तूने जैसे वहाँ पे लॉ फर्म में इंटर्नशिप की थी, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? यार चिल है यार, यहाँ पे ऐसा लोग इतना भी ज्यादा, एटलीस्ट कोलोराडो इज लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम people in California and people in New York, but people in Colorado have like a very good work-life balance. People do like a lot of hiking in the weekends. Pretty laid-back people है ऐसा. तो तेरा खर्चा, तेरा महीने का खर्चा कितना होता है खाने पीने? स्टार्ट कर अपने रेंट से, तेरा रेंट कितना है जहाँ पे भी तू बैठ के वीडियो बना रहा है सुंदर से अपार्टमेंट में? मेरा रेंट है $850. खाने का अलग $200. $1500 में तेरा काम हो जाता है। तो बेसिकली तूने बर्गर बनाए हैं, बुक स्टोर में काम किया है, और एक एज अ ड्राइवर भी काम किया है। ड्राइवर भी काम किया है। But the best thing about like working here is the dignity of labor is actually a very good thing here. You know, बहुत इज्जत मिला है मेरे को ये करते हुए, you know. It's like thank you very much, doing a great service. इंडिया में इज्जत ही नहीं है भाई, छोटू छोटू करके बुलाते हैं ऐसे, ये छोटू दो चाय लगा ऐसे। यहाँ पे it's not like that, you know. भी सिम्बाइसिस से ग्रेजुएट हुआ था, मैं भी सिम्बाइसिस से ग्रेजुएट हुआ था। सिम्बाइसिस जब हम ग्रेजुएट होते थे तो उस टाइम पे वो टॉप 3 में तो आता था, टॉप 3rd लॉ स्कूल में आता था, मतलब रैंक्स में आता था, बाकी अंदर की कहानी तो हमें पता है। तो वहां से देखो, बाकी जो हमारे कोलीग्स है ना, वो सारे लॉ फर्म्स में काम कर रहे थे, और मैंने यहाँ पे आके ना फ्लिंक, तू वहाँ पे बर्गर फ्लिप कर रहा था, मैं यहाँ पे वो कर रहा था, फ्लिंक की नौकरी कर रहा था, डिलीवरी जॉब कर रहा था, और वो सब। तो देखो थोड़ी शर्म तो देखो आती थी उस टाइम पे, बट पता नहीं यार, जब तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं भी बन के जाओगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी जॉब्स नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी जॉब्स नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन डू दीज मीनियल जॉब्स आल्सो, बट इट विल टेक सम टाइम, एंड स्पेशली इफ यू मूव टू जर्मनी। जर्मनी के अंदर क्या है, सबसे बड़ा चौदह है ना जर्मनी का, वो ये है कि तुम्हें जर्मन नहीं आती, मतलब आती भी होगी A1 वाली, तो वो बेसिकली यू आर यूजलेस। अगर तुम्हें जर्मन नहीं, तुम कैशियर नहीं बन सकते, तो काफी कम जॉब्स होती हैं जो तुम कर सकते हो जर्मनी के अंदर। ये थोड़ा सा एक इंटरनेशनल। Do you see any kind of discrimination? तो क्या बात कर रहा है भाई, ये जो तूने पॉइंट बोला काफी अच्छा है। ये यूएसए का आई थिंक प्लस पॉइंट रहेगा। जैसे यहाँ पे जो बर्लिन के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आता है, वो यूजली लाइक वो क्या करता है, मीनियल जॉब से स्टार्ट करता है, क्योंकि जैसे फ्लिंक की डिलीवरी, जैसे हम डिलीवरी कर रहे हैं, उसमें क्या करना है, हेलो dankeschön, हालो सबको हेलो करना है, मतलब ज़्यादा बात नहीं करनी। तो इसमें जर्मन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मोस्टली इंडियंस यहाँ पे वो वाली जॉब्स करते हैं। जो थोड़े इंडियंस A1 B1 C1 कर लेते हैं, वो थोड़ा सा घुस जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के अंदर। बट ऑनेस्टली इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन जर्मन मार्केट, आई थिंक तुम्हें जर्मन से आज नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद तुम्हें हाथ मिलाना पड़ेगा। और तुम्हारे भाई की जो जर्मन है इस टाइम पे, वो A1 के आसपास है, बट आई थिंक 2024 के एंड तक। What is A1? A1 क्या एकदम टॉप होता है क्या? A1 मतलब ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देख A1 आती है मतलब like A1 A grade bro, मतलब A ग्रेड तो जब रिपोर्ट कार्ड में आ गया ना, रिपोर्ट कार्ड में तो A1 अच्छा लगेगा, बट लैंग्वेज में उल्टा होता है। जितना तुम्हारा गंदा C1 होगा ना, C1 मतलब वाओ नाइस, सो इट्स लाइक दैट। सो द मोर फक्ड अप यू आर, C1 या C2 होगा ना, तो मतलब तुम यहाँ पे नेटिव लेवल C, अगर मेरा C आ गया ना C1, तो दैट मींस आई एम अ नेटिव लेवल स्पीकर। A1 इज लाइक okay A1 इज लाइक खुश होने की बात नहीं है कि A1 आएगा ना A1 okay। इससे का एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि देखो यार, यूएसए में जैसे तुम लैंड होते हो, यू कैन वर्क एज अ कैशियर, यू कैन वर्क बेसिकली एवरीवेयर, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश का जो लेवल है वो काफी सही है, मतलब काफी अच्छा एक लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है, जो बेसिकली यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जर्मनी के अंदर मुझे लगता है, इवन जब मैं अभी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा था ना, तो लिंक्डइन पे आधे जो जॉब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन थे ना, वो सारे जर्मन में थे। तो मतलब अगर 100 जॉब्स है मार्केट के अंदर, 80 to 70 जॉब्स विल बी वैनिश्ड बिकॉज यू डोंट नो जर्मन। तो जैसे सितंबर में मेरी एजुकेशन खत्म होगी, तो आई हैव टू फोकस हेविली एटलीस्ट टिल B1 और B2 टू लाइक फिट इन अ मार्केटिंग रोल। And how difficult is it to learn Germany at the age of 25? यार Like क्योंकि एक बार तुम बुढ़े हो जाते हैं ना, चीजें सीखना is very difficult। बुढ़ा तो देख, बुढ़ा होगा तेरा बाप। बुढ़ा मैं नहीं हूँ, 25 साल का हूँ, हम गंजे हैं, बट समझ रहे हैं, मतलब यार ये सब किताबी बातें हैं कि ये नहीं है। जब मैं A1 सीखने गया था ना यहाँ पे लैंग्वेज स्कूल के अंदर, तो मेरी क्लास का जो डेमोग्राफिक था ना, उसमें सबसे छोटी बच्ची थी, वो आई थिंक 17 साल की थी, वो वियतनाम से थी। यहाँ पे जब तुम लैंग्वेज कोर्सेज में एनरोल करते हो, और सबसे ओल्डेस्ट बंदी थी, आई थिंक शी वॉज 56, शी वॉज फ्रॉम नाइजीरिया।
यहाँ पे जर्मन कोर्सेज में जब तुम जाओगे ना, तुम्हें वहाँ पे मोस्टली सीरियंस मिलेंगे, नाइजीरियंस मिलेंगे, वियतनामीज मिलेंगे, बेसिकली जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो मिलेंगे। तो एक 17 साल का बच्चा भी जर्मन सीख रहा है, एक 59 ईयर ओल्ड आंटी भी जर्मन सीख रही है। यूरोप की मुझे एक और चीज़ अच्छी लगती है कि यूरोप में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत है। मतलब अगर मैं यहाँ पे भी नीचे जाऊँगा ना किसी बार के अंदर, आई विल मीट समवन फ्रॉम इटली, आई विल मीट समवन फ्रॉम पोलैंड, आई विल मीट समवन फ्रॉम फ्रांस, आई विल मीट समवन फ्रॉम स्पेन। यहाँ पे क्या है, लाइक डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सारे ना कल्चर्स बहुत सारे हैं, तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। वेयर अमेरिका में तुम्हारा जो अमेरिकन कल्चर है दैट इज़ लाइक सेम, मोर और लेस इट्स मोस्टली सेम। अभी ना 2 दिन पहले हम ऐसे चिकन खरीद रहे थे जर्मन सुपरमार्केट में। तो जर्मनी में जब तुम सुपरमार्केट में खड़े होते हो ना, तो यहाँ पे सपोज ये मेरी आइटम है, चक चक चक, मतलब वो ऐसे करते हैं, जल्दी जल्दी निकाल देते हैं चीज़ों को। वेयर अमेरिका में तुम्हारा क्या है, वहाँ पे अमेरिका में तुम हेलो हाउ यू डूइंग, यू लुक सो गुड टुडे, ओह माय गॉड। वो फेक जो एंथुसियाज्म होता है ना अमेरिकन्स का, वो थोड़ा सा मुझे ना मतलब True. That is true. Americans are like avocados. बाहर से soft है लेकिन अंदर अमेरिकन डाइट है, तुम्हारी जो अमेरिकन डाइट है दैट इज फक ऑल डाइट। जो यहाँ पे प्रेजर्वेटिव्स हैं यूरोप के अंदर दे आर बैंड, अमेरिका में दे आर लाइक नॉर्मलाइज। तभी यहाँ पे यूरोप में अगर तू चल रहा होगा ना, यहाँ पे यू विल फील लाइक पीपल आर लाइक वे मोर हेल्थियर देन अमेरिका। ओबेसिटी का स्टैंडर्ड उठा के देख ले, आई थिंक यूरोप हैज़ लाइक अ बेटर फिटनेस लेवल एंड स्टैंडर्ड्स एज कम्पेयर टू अमेरिका। अब एक चीज़ जो मुझे लगती है, यूएसए के अंदर ना जनरेशन्स रह चुकी हैं, लाइक 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन वहाँ पे रह रही है। मतलब पटेल से अपना दबदबा बना के रखा हुआ है वहाँ पे यूएसए के अंदर। बट आई फील लाइक जर्मनी में अभी मोस्टली 1st जनरेशन अभी आ रही है, 15-10 साल से अभी एस्टैब्लिश हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई जनरेशन यहाँ पे रह रही है, होगा एक आधा एक्सेप्शन कोई होगी, बट मोर और लेस आई थिंक यूएसए में इंडियंस का लोहा थोड़ा सा माना हुआ है, वेयर एज जर्मनी में इतना नहीं है। लाइक जो अमेरिकन्स हैं दे नो कि इंडियंस कहाँ स्टैंड करते हैं। सिलिकॉन वैली में सुंदर पिचाई, सत्या नडेला सब फाड़ रहे हैं, समझ रहे। तो मतलब इंडियंस की वहाँ पे क्या पूरे ग्लोबली एक इमेज है कि आईटी पीपल एंड एवरीथिंग स्मार्ट एंड एवरीथिंग। प्लस जर्मनी के अंदर मुझे कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि वो स्टीरियोटाइप के लिए अभी भी थोड़ा सा खेल रहे हैं, करी और मसाला और बकचोदी कर रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा वो कभी कभी ऑफ लगता है। हम आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बात कर सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि बशी वहाँ पे 1 साल रह चुका है, मैं यहाँ पे 1 साल प्लस रह। अगर हमने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हो सकता है एक्यूरेट ना हो, क्योंकि मुझे भी 1 साल हुआ है, इसको भी 1 साल हुआ है, तो अगर हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट में करेक्ट कर देना, गाली मत निकालना। बाकी अगर तुम चाहते हो हम ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशंस और ओपन एंडेड करें तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना हमें। बाकी बशी रॉय का यूट्यूब चैनल है, उसको जाकर तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई अपना व्लॉग्स बनाता है यूएसए कोलोराडो में। बाकी यूनिफ्लाई अब्रॉड का जो लिंक है उसको चेकआउट करना अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू डिसाइड कि मुझे किधर जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में।